बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लियोपत्रा मिस्र की मलका और सिकंदरिया की हुक्मरान यूनानी खानदान बतलीमोस में से थी। वो बतलीमोस सीजदम के यहाँ 69 कबल मसीह पैदा हुई। उसका बाप इक़्तिदार से महरूम होने के बाद रूम की हमायत से बहाल हुआ था। उसके साथ मिस्र पर रूम की गुलामी का साया पड़ना शुरू हो गया था। बादशाह अहल रूम का मकरूज था। उसने रूम की मजलिस उमरा से वादा किया था कि इसके मरने के बाद मिस्र पर रूम का कब्जा होगा। 51 कबल मसीह में इसका इंतकाल हो गया। इसकी औलाद में सबसे बड़ी क्लियोपत्रा थी, जिसकी उम्र उस वक्त 18 साल, और दूसरी लड़की आरहीनो थी। इससे छोटा लड़का, जो बाद में बतलीमोस 4 दम, और सबसे छोटा लड़का बतलीमोस 5 दम कहलाया। शाह मिस्र की वसीयत के मुताबिक इसका बड़ा लड़का और बड़ी लड़की मुश्तरका तौर पर ताज तख्त के वारिस करार पाए और मिलकर हुकूमत करने लगे। लेकिन किसर शाही 2 ग्रुपों में तकसीम हो गया। क्लियोपत्रा का हामी गिरवा कमजोर निकला और क्लियोपत्रा को जला वतन होना पड़ा। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जवान साल क्लियोपत्रा शाम के इलाके से एक फौज लेकर मिस्र में दाखिल हो गई। इन्हीं दिनों रोम में शहनशाह पोम्पी और उसके हरीफ जूलियस सीजर में रिसाकशी शुरू हो गई। पोम्पी शिकस्त के बाद पनाह की तलाश में मिस्र आया, लेकिन साहिल पर ही मशरफ दरबारियों के हाथियों कत्ल हो गया। जूलियस सीजर पोम्पी के ताक़ुब में मिस्र पहुंचा और मलका क्लियोपत्रा के दाम हुसन में गिरफ्तार हो गया। क्लियोपत्रा ने सीजर की मदद से अपने दुश्मनों का सफाया किया, जिनमें इसका भाई और छोटी बहन शामिल थे। इधर रूम में सीजर का काबिल एतमाद नायब एंथोनी रूम के मामलात की निगरानी करने लगा। अब सीजर और मलका क्लियोपत्रा दोनों अपने दुश्मनों के खौफ से आज़ाद जिंदगी के मजे लूटने लगे। क्लियोपत्रा के पतन से सीजर का एक बेटा सीजारिन पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश के कुछ अरसे बाद सीजर को वापस रूम जाना पड़ा। मिस्र से आकर सीजर फतूहात में मसरूफ रहा। जश्न फतूहात के मौके पर क्लियोपत्रा भी रूम पहुंच गई और रूम की मलका बनने के ख्वाब देखने लगी। लेकिन पोम्पी के हामियों ने फिर सर उठाया और सीजर को कत्ल कर दिया। अब क्लियोपत्रा ने अपने बेटे सीजारिन को तख्त पर बिठाने का ख्वाब देखा। उसने सीजर के नायब एंथोनी को अपने दाम फरेब में गिरफ्तार कर लिया। एंथोनी ने इसे सिकंदरिया लूट जाने और मुनासिब वक्त का इंतजार करने को कहा। रूम में ऑक्टेवियन ने गलबा पा लिया तो एंथोनी ने भी सिकंदरिया आ गया। उसके ताल्लुकात भी सीजर की तरह क्लियोपत्रा से आगे बढ़े। मलका हमला हो चुकी थी। एंथोनी 40 कबल मसीह में रूम वापस चला गया। 6 माह बाद क्लियोपत्रा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एंथोनी मिस्र और शाम में नाकामी के बाद मिस्र आ गया। ऑक्टेवियन ने एंथोनी का खतरा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मिस्र पर यलगार कर दी। एंथोनी मारा गया और क्लियोपत्रा कैद कर दी गई। वो जानती थी कि अगर वो जिंदा रही तो ऑक्टेवियन इसे और इसके बच्चों को मिस्र की सड़कों पर जलील और रुसवा करेगा। क्लियोपत्रा ने ऑक्टेवियन से एंथोनी की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी। कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, डोली में बैठ कर वापस आई और हमाम तैयार करने का हुक्म दिया। गुस्ल करके तार लिबास पहना, बाल गंधवाए और सूफे पर दराज हो गई। कुछ देर बाद महल में हंगामा बपा हो गया। क्लियोपत्रा शाहाना पोशाक में अब्दी नींद सो रही थी। सेंतुरियों ने बताया कि आज सुबह वह कान अंजीरों की टोकरी लेकर आया था। नामालूम दुकान से जहरीला सांप मंगवाया गया। मलका ने टोकरी से सांप निकाला और उसे डसने से लिए अपने जिस्म पर छोड़ दिया। सांप के जहर ने फौरी असर किया और हुसन की देवी क्लियोपत्रा की जान निकल गई। मरने के बाद जब लाश का मुआयना किया गया तो जिस्म पर सांप के डसने के निशान मिले।